हेलो फ्रेंड्स। सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के हमारे कल एग्ज़ाम है। उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से वीवीआई है। 50 ऑब्जेक्टिव है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। इसके बाद आ गई है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले हुई थी चीन में यानी चाइना। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? तो लंदन में सबसे पहले शिक्षा जो हमारा लागू हुआ था, सबसे पहले वहाँ पर पढ़ाई स्टार्ट हुआ 1870 ईस्वी में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के किस स्थानों पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तारापुर में, जो महाराष्ट्र में है। इसके बाद आगे देखिए, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज व्यवस्था में। इसके बाद आगे ये, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1904 में। ठीक है। इसके बाद आगे, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थानों पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। निम्न में कौन खरीफ फसल है? खरीफ यानी जो हमारे बरसात के मौसम में कौन सा फसल इसमें उगाया जाता है? तो हमारे सरसों होगा ही नहीं, मटर होगा भी नहीं, गेहूँ होगा ही नहीं, यानी होगा तो चावल होगा। इसके बाद आगे है ये, संघ राज्य की विशेषता नहीं है एकहरी शासन व्यवस्था। संघ राज्य की विशेषता नहीं है एकहरी शासन व्यवस्था। एकहरी शासन व्यवस्था का मतलब होता है कि जैसे अगर बिहार सरकार की मान लीजिए चुनाव हो रहा है तो उसके लिए अलग वोटर आईडी कार्ड, ठीक है। अगर केंद्र सरकार की चुनाव हो रही है तो उसके लिए वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। उसी को हम लोग बोलते हैं संघ राज्य की विशेषता है। तो अगर संघ राज्य होगा तो वहाँ पर 2 वोटर आईडी कार्ड होगा, मतलब एगो बिहार के लिए होगा, बिहार सरकार के लिए एगो होगा, केंद्र सरकार के लिए। अगर जहाँ पर एक होगा तो वो संघ राज्य की विशेषता नहीं है। इसके बाद आगे देखिए, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10%। ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन आते हैं, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है हमारी मिश्रित है। मिश्रित मतलब हो गया कि यहाँ पर सरकार भी, मतलब सरकार भी है प्लस यहाँ पर प्राइवेट भी है। जैसे कि समझिए, जैसे कि भारत में हमारा सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट भी है, मतलब दोनों है। तो दोनों जो मिलता है तो उसी को हम लोग मिश्रित बोलते हैं। इसके बाद देखिए, अंकर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। इसका निर्माण किए थे सूर्यवर्मन द्वितीय ने। इसके बाद देखिए, संघ राज्य का उदाहरण है, संघ राज्य का उदाहरण है अमेरिका। इसके बाद आगे देखिए, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य जो हमारा होगा इसमें से कर्नाटक। कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। इसके बाद आगे देखिए, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। इसके बाद आगे देखिए, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा तो सुनामी है, जो समुद्र में भूकंप आता है, बाढ़ भी है। इसके बाद भूकंप भी है। तो हमारे जो आंसर होगा इसमें, आंसर जो हमारा सही होगा आतंकवाद होगा। इसके बाद आइए, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह जो हमारा हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद आइए, रूसीय क्रांति के समय शासक कौन था? जॉर्ज निकोल्स तृतीय था। इसके बाद आइए, गोरीबल्डी कार्य से क्या था? जो नाविक था। कांवर झील किस जिला में स्थित है? बेगूसराय में। इसके बाद आइए, लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योगों में किया जाता है? तो इस्पात में किया जाता है। इसके बाद आगे, ये देशों के बांधों को किसने भारत के मंदिर कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू या चाचा नेहरू, इन्हीं को बोलते हैं। इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन 23 नंबर, सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था। सन 1922 में हिंदुस्तान टाइम का संपादक किसने किया था? तो के.एम. पनिकर ने। इसके बाद आगे ये, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? बिहार में रज्जू मार्ग यानी बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? इसमें होगा राजगीर। ऑप्शन गलती डाला गया, इसमें राजगीर हो जाएगा। बिहार में रज्जू मार्ग जो हमारा है राजगीर में है। ठीक है। टी वाला हो जाएगा, बाकी सारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें राजगीर कर लीजिएगा। इसके बाद आइए, लैलिन ने 1920 ईस्वी में किस नीति की घोषणा की? नई आर्थिक नीति की। इसके बाद आगे, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 5वां है। साख का मतलब क्या होता है? साख यानी विश्वास होता है। साख का मतलब भरोसा, विश्वास होता है, तो यहाँ पर विश्वास हो जाएगा। संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन होगा। इसके बाद देखिए, भारत किसान यूनियन के नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत थे। इसके बाद आ गया ये,
लोकसभा में निर्वाचन हेतु सीटों की संख्या कितनी है? तो सीटों का अगर जब यहाँ पर 543 हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में जब बोलेगा लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या, कुल जब बोलेगा, कुल लग गया तो 545 करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा गलती हो जाएगा। जब कुल नहीं बोलेगा तो 543 करना पड़ेगा, इस पर ध्यान रखिएगा। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। इसके बाद देखिए, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देशों में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था? तो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में। इसके बाद आ गई है, भारत के वित्तीय वर्ष कब होता है? मतलब वित्तीय भारत के लिए जो नया वर्ष स्टार्ट होता है फाइनेंशियल, तो हमारे होता है 1 अप्रैल से नया साल स्टार्ट होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वित्तीय वर्ष। वित्तीय मतलब नया साल स्टार्ट होता है हम लोग को 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को हमारा साल जो होता है ख़त्म हो जाता है। इसी को बोलते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो भारत के लिए हमारा वित्तीय वर्ष हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसके बाद आ गई है, बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्रों पर वनों का फैलाव है? 7% है। इसके बाद देखिए, मंदार हिल कहाँ है? बंका में है। सन 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। इसके बाद आ गई, वाणिज्य बैंकों की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। इसके बाद, बाढ़ के समय हमें किस स्थानों पर जाना चाहिए? तो बाढ़ के समय हमें गांव से बाहर जाने पर धरती पे ही बाढ़ आएगा, तो गांव से बाहर जाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जहाँ है उसी स्थानों पर रहना चाहिए, तो डूबिए जाएंगे। और खेत में रहेंगे तो बुड़िए जाएंगे, नहीं डूबिए जाएंगे। तो बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए? ऊंच भूमि पर जाना चाहिए, जहाँ पर ऊंचा स्थान हो। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। हिंदी चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी होंगे इसमें। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1926 में। इसके बाद आ गई है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी इसी को बोलते हैं RBI। बैंकों का बैंक किसको बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनकी स्थापना हुआ था 1935 ईस्वी में। ये भी यही क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी या रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में। इसके बाद देखिए, बाढ़ क्या है? बाढ़ पूछे या भूस्खलन? भूस्खलन मतलब धरती का धंसना, भूस्खलन मतलब होता है धरती के धंसना। तो बाढ़ हम लोग इंसान नहीं लाता है, धरती ऑटोमेटिक धंसती है, प्राकृतिक है, इंसान नहीं बसाता है। जैसे कि बरसात के मौसम में धरती खिसक जाती है, यानी नीचे चला जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक आपदा। तो इसमें हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। इसके बाद आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्पैनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो स्पैनिंग जेनी का आविष्कार हमारा हुआ था 1764 ईस्वी में। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, जो पैराइट किस प्रकार का खनिज है? पैराइट जो हमारा होगा धात्विक खनिज होगा। इसके बाद आगे देखिए, वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने होते हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंक 5 होते हैं। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट है। कोयले के 4 प्रकार होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। एंथ्रासाइट, बिटुमिन, पीट और लिग्नाइट। तो सबसे उसमें से अच्छा, यानी सबसे गुड, बेटर, बेस्ट वाला कोयला कौन है? जो इसमें क्या होता है? आँच अधिक देता है, मतलब इसमें जो ज्वाला होता है अधिक देता है और धुआं कम निकलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंथ्रासाइट। सबसे महंगा कोयला होता है। इसके बाद आगे देखिए, प्राचीन अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग का प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? मतलब भारत से दूसरे देशों में जल मार्ग के द्वारा सबसे पहले जाने के लिए कानून को पारित किया गया था, तो 1986 ईस्वी में। इसके बाद आगे देखिए, इनमें से ताड़ी आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? प्रांत मतलब होता है हमारा राज्य। तो किस राज्य में हुआ था? तो ताड़ी आंदोलन हमारा जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।